आज का पहला दिन हमारे निरूपण का है और पहले दिन के सत्र में हम लेने जा रहे हैं पूजा अवसर, जो सूत्रपाठ ग्रंथ में इसका विश्लेषण हमें मिलता है। इस पूजा अवसर में जो डोमेग्राम का जो स्वामी जी की जो लीलाएं थी, उस लीलाओं का संकलन, उस लीलाओं का विवेचन इस पूजा अवसर में किया गया है। और ये पूजा अवसर इसलिए भी महत्व का है, जैसे शाम को भी पूजा अवसर बोला जाता है, संध्या सुवेर समय। ये तो हम एक टोन में हम उसको बोलते हैं, अच्छा लगता है बोलना, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जो हम वो जो बोलते हैं उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है, लेकिन वो हमें याद है, उसका जो उसकी जो तर्ज है वो हमें अच्छी लगती है, इसलिए हम वो बोलते हैं। लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो हमें पता है ही ऐसा नहीं है। और ये जो पूजा अवसर है ये भी जूने भाषा में ही है, लेकिन हम इसका हिंदी मीनिंग भी लेने वाले हैं। तो ये पूजा अवसर इसलिए महत्व का है कि इसमें स्वामी जी की लीलाएं जो है इसका विश्लेषण हम सुनेंगे। और ये पूजा अवसर जो है वो हम जब स्मरण करते हैं, स्मरण करते वक्त इस पूजा अवसर का हमें लाभ होने वाला है, ताकि स्मरण करते वक्त स्वामी जी ने जैसा बोला हुआ है कि नाम लीला मूर्ति और चेष्टा हे देखिले तैसे आठवीजे। जो स्मरण का जो विधि विधान स्वामी जी ने बताया हुआ है, तो उसमें बताया जाता है कि स्वामी जी को कैसे याद करना है। मतलब पहले त्याग वाक्य बताए हुए हैं, सब कुछ छोड़ के त्याग करके हमें स्वामी जी की शरण में जाना है, लेकिन सब कुछ त्याग करके आगे विधि कौन सा करना है, तो स्मरण विधि बताया गया है। तो स्मरण कैसे करना है, तो स्वामी जी कहते हैं ये देखिए हे देखिले तैसे आठ बीजे। मतलब जैसे आपने हमको देखा हुआ है, किन्होंने, जो सन्निधान में जो भक्त थे उन्होंने स्वामी जी को देखा हुआ है। तो देखा हुआ है मतलब श्री मूर्ति देखी हुई है, लेकिन स्वामी जी का कहने का मतलब वो नहीं है, हमको देखा है मतलब श्री मूर्ति नहीं। तो हमें जैसे आपने कुछ क्रिया करते हुए देखा है, जिसको हम लीला कहते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर याद हम निकालते हैं तो सिर्फ उसके शरीर को हम याद नहीं करते हैं, वो उन्होंने क्या बोला था, वो कहाँ बैठे थे, उन्होंने क्या बताया था, वो क्या खाते थे, उनकी आदतें कैसी थी, इस पर हम चर्चा करते हैं। वैसे ही जैसे स्वामी जी को हमने देखा है, तो कहाँ देखा है, सन्निधान के जो भक्त थे उन्होंने स्वामी जी को लीला करते हुए देखा है। और हम असन्निधान में हमने स्वामी जी की श्री मूर्ति को नहीं देखा है, लेकिन उनकी लीलाओं को हमने सुना है, पढ़ा है, और इस जरिए हमने स्वामी जी को देखा है। हम कुछ तो उनके बारे में कुछ महसूस कर सकते हैं कि स्वामी जी क्या बोलते थे, फिर कैसे बैठे होंगे स्वामी जी, कहाँ बैठे होंगे, ये थोड़ा सा हम सामने अपने नजरों के सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। इसे लीला कहते हैं। तो जैसे आपने लीला चरित्र में स्वामी जी को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, श्रवण किया है उनके बारे में, वैसे आपको उनको याद करना है। फिर उसका आगे का वचन स्वामी जी कहते हैं, फिर याद करना है मतलब कैसे याद करना है, उसका कुछ क्रम होगा। वो क्रम है नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा। आपको नाम स्वामी जी का याद करना है, मतलब लेना है। लीला मतलब वो क्या लीला करते थे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे याद करना है। नाम, लीला, मूर्ति मतलब लीला जब याद करेंगे तो श्री मूर्ति जो है स्वामी जी की, वो भी उसमें अपने आप आ जाती है। और चेष्टा मतलब स्वामी जी जो जड़ वस्तुओं के साथ जो लीला करते थे उसे चेष्टा कहते हैं। और चेतन मतलब जो सजीव जो है उनके साथ जो लीला होती थी उसे लीला कहते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का ये सवाल होता है कि हम अगर नाम याद करने जाएं तो लीला रह जाती, लीला याद करने जाए तो नाम रह जाता है। मैं उनके लिए एकदम सिंपल सा बताता हूं कि आप लीला याद करो। लीला में नाम भी आ जाता है, मूर्ति भी आ जाती है। गोसावी तयाते अवलोकिले मतलब स्वामी जी ने बाईसा की ओर देखा। इसमें क्या हुआ, स्वामी जी मतलब नाम भी आ गया, स्वामी जी ने देखा है, ये लीला भी आ गई। और कैसे देखा,
श्री नेत्रों से देखा है, आंखें भी आ गई, ये सब आ जाता है उसमें। मतलब स्वामी जी कहाँ बैठे थे, किसी चद्दर के ऊपर या आसन के ऊपर स्वामी जी बैठे हुए, तो आसन कैसा है, जड़ है, तो वो चेष्टा में आ जाता है। या स्वामी जी ने दोनों दरवाजों के दोनों द्वार शंकाओं को श्रीकर से स्पर्श किया, इसमें चेष्टा भी आ गई। मतलब एक लीला जब आप याद करते हो स्मरण करते वक्त, उसमें नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा ये सब आ जाता है। तो हमें स्मरण में लीला याद करना थोड़ा आसान हो, इसलिए ये पूजा अवसर जो प्रकरण सूत्र पाठ में है उसे हम आज सुनेंगे। श्री परेशाय नमः, मतलब भगवान को हमारा नमन है। केशराज बास, नित्य दिनी लीला कवनी कवने ठाई बोलती, कवनी कवने ठाई बोलती। नित्य दिनी लीला मतलब स्वामी जी की जो रोज की लीलाएं थी। सुबह स्वामी जी, उपहूड़ होने वाला है स्वामी जी का। उपहूड़ मतलब उठना और पहुड़ मतलब सोना। तो उपहूड़ से लेके शाम को पहुड़ होने तक, मतलब स्वामी जी फिर निद्राधीन होते हैं। एक्चुअली स्वामी जी निद्राधीन कभी होते नहीं है, स्वामी जी सोते नहीं हैं और स्वामी जी उठते भी नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य वेश के अनुरूप, जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना सो जाओ, वो सोते नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा घर के अंदर उनको रखते हैं ताकि बैठे रहे, वो उतना ही उनको आराम मिलेगा। वैसे ही स्वामी जी एक मनुष्य वेश को मान देते हैं और मान देते हुए स्वामी जी पहुड़ भी स्वीकारते हैं, उपहूड़ भी स्वीकारते हैं। जो भी है कुछ स्वामी जी खुद स्वीकारेंगे तो ही वो क्रिया होने वाली है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो मनुष्य है, जीव है, उसे ही सोना पड़ता है, उठना पड़ता है, खाना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, तभी वो जीवित रह सकता है। प्रपंच को देखेंगे तो प्रपंच सजीव नहीं है, वो तो जड़ है, उसे खाना पीना वगैरह कुछ नहीं लगता है। देवता भी देखेंगे, देवताओं को भी खाना पीना कुछ नहीं लगता है, उनको भी जन्म मृत्यु वगैरह देवताओं को कुछ नहीं है। वैसे ही परमेश्वर जी भी है, उन्हें भी ये सिर्फ बाकी के चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य वेश में जब वो आते हैं तब मनुष्य वेश के अनुरूप स्वामी जी की यहाँ पे लीला होती है। युगानुरूप परमेश्वर क्रीडती, युग के अनुसार और जिस प्रदेश में स्वामी जी रहते हैं उनके अनुसार, उस प्रदेश के अनुसार, वहाँ के लोगों के अनुसार स्वामी जी वहाँ पे लीला क्रीड़ा करते हैं। इसी तरह से नित्य दिनी लीला मतलब सुबह से पहुड़ से लेकर रात सुबह के उपहूड़ से लेकर रात के पहुड़ तक, मतलब सोने तक जो भी लीला है, कवनी नित्य दिनी लीला कवनी कवने ठाई बोली थी, कवनी कवने ठाई बोली थी। मतलब स्वामी जी पूरे महाराष्ट्र में परिभ्रमण करते हुए, सिन्नर में 10 महीने रहे हुए हैं, पैठन में रहे हुए हैं, उसके बाद में डोमेग्राम में रहे हैं स्वामी जी। अनेकों जगहों पर स्वामी जी का अवस्थान हुआ है, नासिक में हुआ है। लेकिन भाई देव व्यास जी जो थे तो वो क्या करते थे, कहाँ की लीलाएं याद करते थे, इसमें बताया जाएगा। तो कोई जो भक्त थे वो पैठन की लीलाएं याद करते थे, कोई भक्त जो थे वो नासिक की लीलाएं याद करते थे। और कवनी ठाई काई विशेषु, कवनी ठाई काई विशेखू, कहाँ की विशेषता और कुछ है। नासिक में स्वामी जी ने कुछ लीलाएं की, वहाँ की वो विशेषता है। पैठन में स्वामी जी ने प्रेमदान बाईसा जी को दिया, वहाँ की वो विशेषता है। पांचालेश्वर में स्वामी जी ने वहाँ पे श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के बारे में हमें जानकारी दी, ज्ञान दिया, वहाँ की वो विशेषता है। हर जगह की अपनी अपनी विशेषता है। कवनी ठाई काई विशेषु, कवनी ठाई काई विशेषु, हर स्थान पे उस स्थान का, उस जगह का और वहाँ पे किए गए लीलाओं की कुछ न कुछ तो विशेषता है ही। कवनी ठाई काई विशेखू ते अवघे विशेष डोमेग्रामी अस्ति। पूरे स्थानों की विशेषताएं अगर हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू डोमेग्राम की विशेषता है। मतलब जो विशेषता डोमेग्राम में है, जो प्रसन्नता स्वामी जी की डोमेग्राम में है, जो मनोधर्म स्वामी जी का डोमेग्राम में है, वो और कहीं इतना मनोधर्म और इतनी प्रसन्नता हमें और कहीं देखने नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे स्वामी जी का अवस्थान है,
स्वामी जी का जो निरूपण जो है, हर बात में स्वामी जी ने निरूपण वहां पर किया हुआ है। और पूरे वो छिन्नस्थली से लेके राजमठ तक वो जो पूरा परिसर जो है वो पूरा नमस्कारी है। हम नदी के स्नान भी करते हैं तो वो भी पूरा नमस्कारी जैसा ही है वो यहाँ वहां से। तो ये पूरा डोमेग्राम में स्वामी जी की जो प्रसन्नता है, मनोधर्म जो है, वो सभी स्थानों से अलग है। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अवघे विशेष डोमेग्रामी अस्ति, वो पूरे स्थानों की विशेषता और डोमेग्राम की, एक डोमेग्राम की विशेषता कुछ अलग ही है। म्हणोनी भाई देवबा नित्य दिनी लीला डोमेग्रामी बोलती। और इसीलिए भाई देव व्यास जी जो थे वो जब स्मरण करते थे तो वो डोमेग्राम की लीलाओं को ही याद करते थे। डोमेग्राम की जो नित्य विधि है वो उसे ही वो याद करते थे। स्वामी जी का उपहूड़ हुआ सुबह, उसके बाद में स्वामी जी का मुखमार्जन हुआ है, उसके बाद में स्वामी जी कई विहरण के लिए गए, वहां पर स्वामी जी ने क्या निरूपण किया हुआ है, क्या लीलाएं स्वामी जी की वहां पर है, ये सब पूजा अवसर तीनों, ये सब डोमेग्राम का ही स्वामी जी के बारे में वो याद करते थे। डोमेग्रामी तीनी मठ, अगर आप डोमेग्राम में जाओगे तो डोमेग्राम में 3 मठ है वहां पर। एक है राजमठ, बाद में है ऊंच मठ, और तीसरा है प्रसन्न मठ। राजमठ जो जहां पर आचार्य माहिम भट्ट जी और स्वामी जी की प्रथम भेंट जहां पर हुई है, और डोमेग्राम में ज्यादातर स्वामी जी का जो अवस्थान है, जहां ज्यादातर स्वामी जी का मुक्काम जो है वो राजमठ में हुआ है। वो पहले काष्ठ का था, पूरे लकड़ी का था वो मठ। और बीच का जो मठ है वो है ऊंच मठ, वो है पूरे पत्थर का बना हुआ था, पाषाण का बना हुआ था। और प्रसन्न मठ जो है, प्रसन्न मठ जहाँ पर स्वामी जी प्रसन्न हुए, स्वामी जी उदास हुए थे और वहां पर जाके स्वामी जी पहुड़ स्वीकारते हैं। और उस वक्त स्वामी जी के सामने आचार्य जी क्या करते हैं, श्री प्रभु जी का प्रसन्न दुटी जो है, जो श्री प्रभु जी ने प्रसाद में दी है, प्रसाद दुटी, वो स्वामी जी को वो दर्शन करवाते हैं और स्वामी जी वहां पर प्रसन्न होते, इसलिए उसे प्रसन्न मठ कहा गया है। तो इस तरह से डोमेग्राम में 3 मठ है। एक है पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख मतलब जो पूर्व दिशा की ओर जिसका दरवाजा है, जिसका दरवाजा खोलेंगे तो पूर्व दिशा की ओर खुलता है। जैसे यहाँ पे उत्तर है तो ये अभी ये दरवाजा कहाँ के खुलता है, उत्तराभिमुख। अगर यही दरवाजा यहाँ पे होता तो ये पूर्वाभिमुख हो जाता है। अभी राजमठ ऐसा है कि ये समझो आप राजमठ है तो इसका दरवाजा यहाँ पर है पूर्वाभिमुख, एक पूर्वाभिमुख, एक उत्तराभिमुख। दूसरा दरवाजा जो है उसका मुख कहाँ पर है, उत्तराभिमुख है। एक दक्षिणाभिमुख, और तीसरा जो मठ है उसका दरवाजा दक्षिण मुख में खुलता है। ये दक्षिणाभिमुखी राजमठी, दक्षिणाभिमुख कौन सा है, राजमठ। अभी हम जब राजमठ डोमेग्राम में जाते थे, अभी तो नया बना है सब, हाँ, लेकिन अभी जो नया बनने से पहले हम जब जाते थे तब दोनों साइड दरवाजा था उसे, एक कहाँ पर पूर्वाभिमुख भी था और दक्षिणाभिमुख में भी था। तो पहले का दरवाजा दक्षिण मुख में ही था। जैसे आप अंदर गए पूर्व मुख से, अंदर जाने के बाद में आपके लेफ्ट साइड में जो दरवाजा था जिससे ऊंच मठ दिखता था, वो जो विभाग है, मतलब वो जो वहां पे जो मठ दिखता था वो मठ कौन सा है, वो ऊंच मठ है। और उस ऊंच मठ और उसके बाजू में प्रसन्न मठ है। इस तरह से एक पूर्वाभिमुख, एक उत्तराभिमुख और एक दक्षिणाभिमुख। किए दक्षिणामुखे, दक्षिणाभिमुखे राजमठी। दक्षिण मुख में, दक्षिण मुख जिसका दरवाजा है उसे राजमठ कहा जाता है। गोसाव्यांसी अवस्थान, और स्वामी जी को वहां पर अवस्थान होता था। इसका अर्थ ये हुआ, दक्षिणाभिमुख जो मठ है उसे राजमठ कहा गया है, उत्तराभिमुख है वो ऊंच मठ है। राजमठ और ऊंच मठ दोनों मठों का जो दरवाजा है वो आमने सामने है,
आज भी आप राजमठ स्थान वंदन करेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ऊंच मठ दिखता है। ऊंच मठ और राजमठ दोनों आमने सामने हैं, दोनों का दरवाजा आमने सामने है। राजमठ का दरवाजा दक्षिण मुख है और ऊंच मठ का दरवाजा उत्तर मुख है। और दोनों मठ के बीच में जो आंगन है उसे रायांगन कहते हैं, मतलब दोनों मठों का आंगन, इसीलिए उसे रायांगन कहा गया है। गोसाव्यांसी अवस्थान कहाँ पर? राजमठ में, जो दक्षिण मुख दरवाजा है राजमठ, वहां पर स्वामी जी को अवस्थान है। रिगता डाव्या हता पश्चिमिली भीति सी उत्तर दक्षिण ओटा। अगर आप दक्षिण द्वार से अंदर जाओगे राजमठ में तो डाव्या हाथा मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं हाथ में ना, लेफ्ट मतलब बाया, बाएं हाथ में आप देखोगे तो पश्चिमिली भीति सी उत्तर दक्षिण ओटा, उत्तर दक्षिण ओटा मतलब उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जो खत्म होता है उसे उत्तर दक्षिण ओटा कहते हैं। अगर ऐसा ओटा रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व, ऐसा कहा जाएगा। अब ये टेबल यहाँ पे रखा हुआ है, ये कैसा है? उत्तर दक्षिण ऐसा है। उसको अगर ऐसे रखेंगे वो पूर्व पश्चिम हो जाएगा। तो जैसे ही राजमठ में हम प्रवेश करेंगे, आपके सामने आएगा राजमठ में दक्षिण द्वार से हम अंदर प्रवेश करेंगे, हमें बाएं साइड में एक ओटा दिखेगा जो पाषाण का ओटा है, और उस ओटे पर वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा वो ओटा है। तया ओट्यावरी गोसाव्यांसी पहुड़ हुए, वहां पर स्वामी जी को पहुड़ हो रहा है। अभी ये जो पूजा अवसर हमारा शुरू है तो सुबह का पूजा अवसर हम ले रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो रात से हो रही है। मतलब स्वामी जी का उपहुड़ कब होगा? जब स्वामी जी पहुड़ स्वीकारेंगे तब। इसीलिए स्वामी जी को बताया जाता है कि उस ओटे पर स्वामी जी को पहुड़ हो रहा है। बाई से उपानो पालवे गुंडोनी आपल्या उसी साका अड़वांगी ठेवी थी। बाईसा जी, जो स्वामी जी का सुबह उपहुड़ होता है तब से लेकर स्वामी जी का रात को पहुड़ होने तक स्वामी जी के सेवा में ही जो रहने वाले हैं वो कौन है? बाईसा जी है। जैसे हम सुबह उठेंगे तो रात तलक कुछ टाइम हमारा ऐसा होता है जो देव की सेवा करते हैं, मतलब, और बाकी के टाइम हम देह की सेवा करते रहते हैं। पूरा मतलब हमारा दिन में अगर 24 घंटे होंगे तो कम से कम 23 घंटे हमारे देह की सेवा में ही जाते हैं। देव की सेवा में मुश्किल से 1 घंटा हमारा शुरू रहता है। इस तरह से अगर हम में और बाईसा जी में अगर हम फर्क देखेंगे तो बाईसा जी का समर्पण जो है, जब से बाईसा जी को भक्ति साधन का संचार पैठन में स्वामी जी ने किया हुआ है तब से लेकर आखिरी वक्त तक, मतलब उनका पूरा जीवन, वो जीना जो था वो पूरा स्वामी जी को समर्पित था, और उन्होंने जो अपना देह त्याग किया उसमें भी समर्पण ही है। मतलब उनका जीवन भी समर्पित है और उनका मरण भी है, उनका देह त्याग भी है, वो स्वामी जी के लिए ही है। जैसे स्वामी जी ने कहा जन्म जीवित परमेश्वरासी दयावे, मतलब आपका जो जन्म है वो जीवित पूर्वक भगवान को देना चाहिए, आलस पूर्वक नहीं कि अभी करना पड़ता है, अभी 7 बजे चलो विशेष करना पड़ेंगे, या सुबह जल्दी उठ के ये स्मरण करते रहो। मतलब ये जो है ये कैसा है? अगर ऐसे आप खाना भी खाओगे तो वो भी आपको फायदे वाला नहीं रहेगा। खाना भी आपको खाना है तो वो भी आवड़ी पूर्वक या उसमें मन लगाकर आपको खाना है, मतलब खाने में रुचि रखो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भी आप अगर ऐसा आलस रखोगे तो वो खाना भी आपको शरीर को लगता नहीं है। वैसे ही जो भी कार्य आप करोगे, आपको किसी का झगड़ा भी करना है तो मन से करना पड़ता है, तब वो झगड़ा अच्छा होता है, नहीं तो। और सबसे ज्यादा हम झगड़ा ही मन लगा के करते हैं। किसी की निंदा करनी है, किसी को झगड़ा करना है तो इतना मन लगा के हम करते, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और अगर भगवान का कुछ करना है तो टाइम निकलता ही नहीं है, टाइम ही खत्म नहीं हो रहा है, कब 1 घंटा खत्म होगा पता नहीं, ऐसा हो जाता है। स्मरण करेंगे तो आलस आ जाता है, नींद आने लगती है। जिसको कभी नींद नहीं आती, कहते हमें नींद ही नहीं आती गोली लेने के बाद, मैं उनको कहता हूँ स्मरण करो उससे नींद आती है।
उससे अच्छी नींद आ जाती है। तो बाईसा जी का जो समर्पण था वो सिर्फ नाम का समर्पण नहीं था, एक्चुअल समर्पण था, जिसमें स्वामी जी के लिए उन्होंने आउड़ी पूर्वक हर क्रिया उन्होंने की हुई है। और इसी के कारण बाईसा जी का समर्पण कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। ऐसे लीला चरित्र में आने को समर्पण है, डांगरेश जी का भी समर्पण है, आचार्य जी का भी समर्पण है, माहिम भट्ट जी का भी है, महादाईसा जी का भी है। कितने समर्पण है, सबके अलग अलग अपने अपने समर्पण की विशेषताएं कुछ अलग अलग है। तो ऐसे जो बाईसा जी है वो रात को शाम को स्वामी जी का खाना वगैरह सब हो जाता है, पूजा अवसर सब हो जाता है। उसके बाद में जब स्वामी जी पहुड़ स्वीकारने वाले हैं उस वक्त 22 से स्वामी जी जहाँ पर ओटा जो बताया गया है उस ओटे पर पद्मासन है, मतलब पद्मासन मतलब बैठने का आसन है। फिर जब स्वामी जी को पहुड़ वहां पे स्वीकारना है उस वक्त बाईसा जी क्या करते हैं, स्वामी जी का भोजन होने के पश्चात स्वामी जी वहां पर थोड़ा सा चलते हैं, खाना खाने के बाद में चलते, क्या बोलते हैं आप उसको, शतपावली, टहलते हैं, शतपदी करते हैं, 100 कदम चलते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग शब्द है उसके लिए। तो उतने में बाईसा जी क्या करते थे, यहाँ पर ओट्यावरी पद्मासन आसे ते शयनासन रची थी, मतलब जो बैठने का आसन है उसे मोड़कर उसे शयनासन में रूपांतरित करते थे। वहां पे शयनासन हो जाता और फिर स्वामी जी आकर फिर ओटे पर विराजित होते। विराजित होने के बाद स्वामी जी के श्री चरणों में जो उपान्नो है, मतलब जो दोनों जो चप्पल है स्वामी जी के, वो स्वामी जी निकालते थे अपने श्री चरणों से। बाईसा जी क्या करते थे, वो उपान्नो लेकर, अभी हम उसे चप्पल नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, उपान्नो कहेंगे। उन दोनों उपान्नों को बाईसा जी क्या करते, पालवे गुंडोनी, पालवे मतलब कपड़ा, गुंडोनी मतलब उसको लपेटना, मतलब उसे कपड़े में लपेटा जाता था। बाईसा जी इतना केयर स्वामी जी की हर चीज का, हर आवड़ी का, स्वामी जी के हर बात की इतनी केयर बाईसा जी करते थे। पाईसे पालवे गुंडोनी आपल्या उसीसा का आड़वांगी ठेवी थी, अपने सराहने के यहाँ पर या थोड़ा सा बाजू में जहां पर कोई आए तो किसी का पैर ना लगे वगैरह, ऐसे वो रखते थे। पाई त्यागड़े खाली नीजेती, और स्वामी जी के श्री चरण जिस तरफ है उसी तरफ नीचे बाईसा जी सोते थे, ताकि ऐसे ना हो कि नींद में कभी कभार स्वामी जी की तरफ मेरे पैर हो जाए या कुछ अविधि हो जाए। इसका ध्यान रखते हुए स्वामी जी के श्री चरण जहां पर जिस तरफ है उसी तरफ बाईसा जी अपना सर रख के, मतलब उसी तरफ से बाईसा जी सोते थे। और पाई त्याकडे खाली निवेती, पश्चात पहारी गोसाव्यांसी उपहुड होए पश्चात प्रहरी, मतलब सुबह 8 बजे, कितना हमारा पश्चात प्रहर कौन सा होता है, 7 बजे के बाद में हमारा पश्चात प्रहर शुरू हो जाता है। लेकिन आज भी आप कहीं गांव साइड जाएंगे तो वहां पे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे 5 बजे, ऐसा मतलब 5 बजे तो लेट हो जाएगा बहुत, 4 बजे से उठना होता ही है। और जूने काल में ऐसा ही होता था, लोग जल्दी खाना खाते थे, मतलब अंधेरा होने से पहले खाना खाना है, तो जल्दी खाना खाओगे तो जल्दी सोना भी है, जल्दी सोओगे तो जल्दी नींद अपने आप खुलेगी आपकी। अगर नींद आपको उठने को नहीं होता है, जो भी कहता है ना मुझे कि सुबह नींद खुलती नहीं है, इसका मतलब उनकी नींद पूरी नहीं होती है, उनकी नींद अधूरी रहती है। क्योंकि रोज रात को हम जल्दी नहीं सोते, बहुत देर से सोते हैं, तो नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह आंख भी नहीं खुलेगी। अगर आपकी नींद खुलेगी, नींद आपकी पूरी होगी तो बराबर आपको 3 बजे आपकी आंख खुलने ही वाली है। अगर आप आश्रम में किसी दिन मुक्काम के लिए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप 5 बजे अपने आप उठ गए। आप वहां पे जाके ये फर्क महसूस कीजिए कि घर में हम अलार्म लगाते हैं, घर में हम अलार्म लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं उठते, लेकिन आश्रम में कैसे उठ जाते हैं, क्योंकि वहां पे खाना जल्दी हो जाता है, वहां पे सोते भी जल्दी है, और वहां का जो माहौल है, जो वहां पे पवित्रता है, और वहां पे जो क्रिया हमेशा होती है
वो उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर भी होते रहता है, और अपने आप आपकी नींद खुलेगी। 3 बजे भी खुलेगी, 4 बजे भी खुलेगी, और आपको उठने के बाद में आलस नहीं रहेगा। ये एक मुख्य बात, आप ये उसको नोटिस कीजिए वहां पे जब जाओगे, तब आलस आप में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से पश्चात प्रहरी मतलब 3 बजे के आगे ही, पश्चात प्रहर वहां से आपको 4 भी बहुत लेट हो जाएगा, 5 तो बहुत ही लेट हो जाएगा। 3 बजे के बाद में पश्चात प्रहर, स्वामी जी ने कहा है 3 से 6 लेकर पश्चात प्रहरी। किसी वचन में बताया ना ऐसे कि सारस्वत का कौन सा वचन, पश्चात प्रहरी उठीजे, तो सारस्वत का उस वक्त आप स्मरण करोगे तो वो स्मरण आपको अच्छा लेखी लगेगा। उसी वक्त आप पढ़ाई करोगे, स्कूल की पढ़ाई के लिए सुबह ही उठा जाता है, वैसे ही आप स्मरण करोगे। उस वक्त आपको सिर्फ स्मरण ही करना है पश्चात प्रहर में, और वो भी निर्हेतुक स्मरण होना चाहिए। उस वक्त भगवान जो देने के लिए बैठे हुए हैं वही आप भगवान से मांगना चाहिए। आप सुबह 3 से 6 के स्मरण में आप गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा मांगोगे तो ऐसा मत कीजिए। उस वक्त स्वामी जी, मतलब स्वामी जी का जो उद्धरण कार्य है उसमें स्वामी जी ज्ञान, भक्ति साधना, आपको सेवा दास्य, आपकी योग्यता बढ़ाएंगे स्वामी जी, अधिकार बढ़ाएंगे। तो उस वक्त आपको वही मांगना है, क्योंकि स्वामी जी क्या करते हैं, सभी जीवों का अवलोकन करते हैं, सभी जीवों का चिंतन करते हैं। और उस वक्त में अगर हम ऑन ड्यूटी होंगे, ऑन ड्यूटी मतलब आप स्मरण करते हो, नाम, लीला, मूर्ति, चेष्टा आप कर रहे हो, मतलब आप विधि में हो, तो आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब आप किसी का रिजल्ट देखते हो, किसी को 10 में 10 मार्क मिलते हैं, 10 में 10, तो आप उसका पेपर और ध्यान से विचारे, वहाँ बहुत अच्छा मार्क्स मिले हैं, मतलब ध्यान से देखा जाता है। वैसे जो व्यक्ति विधि में है उसे परमेश्वर जी विशेष कृपा दृष्टि से देखते हैं कि कोई तो है बंदा जो स्मरण कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, 24 घंटों स्वामी जी के संपर्क में रहना है हमें। जैसे आप कहीं चलते फिरते हो, कहीं काम के लिए जा रहे हो, कहीं घर का अभी काम कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए, उस वक्त आपको स्वामी जी का नाम जो है, नाम को आपको अपने अंदर क्या करना है, उसका चिंतन करते रहना है। तो इसके माध्यम से क्या होने वाला है कि स्वामी जी के आप संपर्क में रहोगे। और इसीलिए यहाँ पर पश्चात पहाड़ी गोसाव्यांसी उपहूढ़ होए, उपहूढ़ होता है स्वामी जी जागते हैं, लोम्बता श्री चरणी आसन होए, स्वामी जी ओटे के ऊपर जो स्वामी जी ने शयन किया हुआ है, स्वामी जी उठते हैं और लोम्बते श्री चरण मतलब अपने श्री चरण जो है वो उस ओटे के नीचे छोड़ देते हैं। और फिर गोसावी की तो खांग करी थी, 22 जी सोए हुए हैं। अभी देखिए स्वामी जी सोते नहीं है, इसके लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा जीव का, मतलब 22 जी का। कोई मानेंगे नहीं कि स्वामी जी सोते नहीं है, ऐसे कैसे, क्योंकि हम रोज शाम को क्या करते हैं, विशेष को लेटा देते हैं, सुबह वापस उठा देते हैं। अभी देखा जाए, आप ज्ञान के लेवल से देखना पड़ेगा ना आपको थोड़ा सा, तब आपको पता चलेगा। तो ऐसे करने से मूर्ति को अगर आप ऐसा लेटा देंगे, भगवान सो जाते हैं, और उठा देंगे तो उठ जाते हैं, ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा नहीं है। ये जो अन्यथा विधि है एक प्रकार से, जो हम कई सालों से करते आ रहे हैं, और काफी लोग हमें ये बताते हैं ऐसा लेटाना चाहिए, फिर उसके ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बोलता हूं इसलिए नहीं, आप आपके विचार से आप उसको विचार में लेकर सोचिए, क्योंकि भगवान तो पश्चात पर में उठ जाते हैं और हम उठेंगे 5 बजे और भगवान उठते हैं 4 बजे। और आप आपके भगवान को कब उठाते हो? मतलब ऐसा भी होता है हमारे भगवान तो पहले उठ जाते हैं, तो हमारे भगवान तो बाद में उठते हैं, तो आपके भगवान को उपहार नहीं हुआ? कहते नहीं, हमारे भगवान तो 11 बजे उपहार हो जाता है उनको। अभी आपके भगवान हमारे भगवान ऐसे अलग है तो नहीं, सब एक ही है, मतलब एक ही भगवान है हमारे सबके। मतलब इसके ऊपर भी विचार विमर्श होना चाहिए। इसमें आप खुद विचार करोगे और आप खुद निर्णय लोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे
स्वामी जी सोते नहीं है, इसके लिए मुझे बाईसा जी का प्रमाण मिलता है कि इखित खांकरीति, मतलब स्वामी जी इखित खांकरीति मतलब क्या बोलते हैं सो, गला खांसना, थोड़ा सा गले को साफ करना। लेकिन कैसे? इखित मतलब एकदम नाजुक। कोई ऐसा गला साफ करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब ठीक नहीं लगता है वो। लेकिन स्वामी जी का जो ये जो क्रिया है वो इखित है, मतलब इतनी नाजुक है कि ये बाईसा जी के लिए क्या है? इखित खांकरीति, बाई से सुजगरे होती। सुजगरे होती मतलब बाईसा जी उठते हैं, लेकिन कैसे? सुजगरे मतलब एकदम सात्विक पद्धति से उठते हैं। हमको कोई उठाएगा तो हम सबसे पहले हम परेशान हो जाते हैं। अलार्म हमने ही लगाया हुआ है, लेकिन वो बज जाता है तो ऐसा लगता है जल्दी बज गया, ये बजा है 5 बजे का ही लगाया हो, 5 बजे ही बजाया हो, लेकिन हमें परेशानी हो जाती है थोड़ा सा। कोई उठाएंगे हमको तो तभी भी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाईसा जी परेशानी से नहीं उठते। बाईसा जी सुजगरे होती मतलब सात्विक रूप से वो उठते हैं। और बाईसा जी के लिए आराम कौन सा है? स्वामी जी का इखित खांकरना जो है वो बाईसा जी के लिए अलार्म। ऐसा हमारे पास है अलार्म? हमारे पास ऐसा अलार्म नहीं। हमारे पास वो मोबाइल वाला या घड़ी वाला अलार्म है, वो ऐसे बजता है। लेकिन अगर आप ये भी अभी नोटिस कीजिए, आपको कुछ दिन 7-8 दिन आपको घड़ी लगाकर उठना पड़ेगा, लेकिन आप उठने के बाद में अगर आप सही तरीके से आप नाम स्मरण करते हो, नाम लीला मूर्ति चेष्टा ऐसा स्मरण, चतुर्विध स्मरण आप करते हो, तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा, आपने अगर 4 बजे का अलार्म लगाया होगा तो आपकी नींद खुलेगी 3:59 में। मतलब अलार्म बजने से पहले आपकी नींद खुली होगी। पहले आप उठोगे, बाद में अलार्म बजेगा। मतलब ये आपको कौन उठा रहा है? अभी भगवान आपको उठाएंगे कि भगवान देखते हैं कि ये हमेशा उठता है ये बंदा, ये स्मरण के लिए इस टाइम पे ये उठते हैं, तो आपको अभी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस वक्त उठोगे उस वक्त 5 बजे होंगे या 4 बजे होंगे और आपका स्मरण शुरू होगा, तब भगवान हमें उठाते हैं। अगर आप कोई विधि करने जा रहे हो तो आप भगवान को पता है ये सही, ये बंदा एकदम सही से सही विचारों से अगर कोई विधि करने जा रहा है तो भगवान वहां पे आपको सहायता करते ही है। मतलब हर जगह पे आप अगर भगवान के कहे पर चलोगे तो भगवान वहां पर उपस्थित होकर आपको सहायता करते हैं। वैसे ही जो कहते हैं कि हमारा स्मरण में हमारा आंखें खुलती नहीं, स्मरण होता ही नहीं है, क्योंकि उनके विचारों में स्मरण जो है वो स्वामी जी ने जैसा बताया हुआ है उस माध्यम से वो स्मरण करना नहीं चाहते हैं या नहीं जानते हैं, या उस तरीके से वो नहीं कर रहे हैं। जैसे वो करेंगे उस माध्यम से तो बराबर ऐसा ही होगा कि उन्हें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बराबर वो उठेंगे और वक्त पे उठेंगे और स्मरण भी उनका ठीक तरह से ही होने वाला है। और ऐसे बाईसा जी सुजगरे होती सौम्य होती, बाईसा जी उठते थे, उठने के बाद में सामने आते, सौम्यति मतलब पास आते स्वामी जी के, श्री चरणा लागती मतलब जब स्वामी जी का पौड़ हो रहा है रात को, उस वक्त भी बाईसा जी श्री चरण नमस्कार करते थे, श्री चरणों को, और फिर सोने जाते थे। और उठने के बाद भी सबसे पहले क्या करते थे? विधि ही करते हैं। सोते वक्त भी विधि अगर आप करोगे, करते करते विधि करते करते आप निंद्राधीन हो जाओगे, तो उठते वक्त भी, उठने के बाद में भी आपका सबसे पहला क्या होने वाला है? विधि ही होने वाला है। हम अगर सीरियल देख के या टीवी देखते देखते अगर सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे तो वही विचार मन में रहेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? विधि करते करते ही बाईसा जी मतलब सोने तलक। अभी मैंने बोला था कि स्वामी जी नहीं सोते हैं, इसके लिए मुझे जीव का मतलब बाईसा जी का प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण ऐसा है कि बाईसा जी कौन थे? जीव थे, लेकिन उन्हें स्वामी जी ने प्रेमदान दिया हुआ था, भक्ति साधन का संचार किया हुआ था। और हमें उद्धरण के वचनों में क्या वचन आता है? जो भक्त है उनके विकार, विकल्प और
स्वभाव, ये तीनी उच्छेदोनी जाति, उन्हें किसी भी दोष रूप जो विकार होता है वो उन्हें नहीं होता। विकार, विकल्प मतलब कल्पा कल्प भाव, देवताओं को शरण जाना, ये बिल्कुल भी भक्त के पास नहीं। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि ज्ञानी, उसका कुछ काम नहीं हो रहा है तो कभी कभार वो देवता को शरण जा भी सकता है, वो देवता का कुछ पहन भी सकता है, कोई देगा ये माला पहन लो आपका काम हो जाएगा, तो एक आध बार वो बंदा पहन भी लेगा। लेकिन भक्त जो है वो बिल्कुल भी विकल्प मतलब देवता को शरण नहीं जाएगा, और स्वामी जी के प्रति उनके मन में बिल्कुल भी कल्पा कल्प भाव नहीं रहेंगे। हमें होता है वैसे कि सहायता होगी या नहीं होगी, स्मरण होगा क्या मेरा, नहीं होगा, मेरा ये याद होगा क्या, नहीं होगा, हमें कल्पा कल्प भाव होते हैं। और स्वभाव मतलब जो अष्ट स्वभाव बताए गए, क्षुधा, पिपासा, मल मूत्र, शीत उष्ण, भय और निद्रा, ये हर जीव के पास ये अष्ट स्वभाव है। तो ये स्वभाव जनित जो पीड़ा है वो भी भक्त जो है, बाईसा जी है या फिर माधवा भक्त जो थे, उनको ये पीड़ा नहीं है। वो खाना खाएंगे फिर भी उनको पीड़ा नहीं, और नहीं भी खाएंगे तो उन्हें पीड़ा, वो सोएंगे फिर भी उनको पीड़ा नहीं, और नहीं भी सोएंगे तो भी उन्हें कोई उसके प्रति, अगर हमारी नींद कम हो जाए तो दिन भर वो हमारे चेहरे पे वो दिखते रहता है, वैसे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर भक्तों को स्वभाव का अगर कोई बंधन नहीं है तो भक्त किनके हैं? स्वामी जी के। वो स्वामी जी को कोई बंधन हो सकता है क्या? वो तो परमेश्वर जी है, उन्हें ऐसा कोई भी, उन्हें तो बिल्कुल भी बंधन नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा, 22 सुजगरेती सौम्य होती येती श्री चरणा लागती श्री चरणी उपाहनो ओळगविती। एक श्री चरण को बाईसा जी वंदन करते हैं और उस श्री चरण में वो क्या करते, उपाहनो पहनाते हैं। दूसरे या श्री चरणा लागती श्री चरणी उपाहनो ओळगविती, मतलब वो दूसरे श्री चरण में भी उपाहनो पहनाते हैं। 22 से पुढ़ा जाती और वंदन करके फिर वो सामने जाते, आगे जाते हैं, दरवाजे की तरफ जाते हैं। कवाड़ाची खिड़ी फेड़ीती, मतलब वो दरवाजा जो उसे कड़ी लगाई हुई है और उसमें जो कील है वो कील डाली हुई है ताकि दरवाजा न खुले, तो वो कील को वो निकाल देते हैं। गोसावी बीजे करी थी, दरवाजा खोल देते हैं। स्वामी जी बाहर की ओर जा रहे हैं। तब भट्टोबास उम्बरा उसी से कुरनी विसवले अस्ति, और भट्टोबास जी आचार्य जी वो उम्बरा उसी से करुणी विसवले अस्ति। उम्बरा मतलब क्या बोलते हैं इसको आप? दरवाजे का दहलीज। हाँ, तो दहलीज उनके सर की तरफ आए, ऐसे उनका सोने का जो तरीका था कि हाँ, मतलब सर की तरफ वो दहलीज आ जाए। कभी मतलब अगर गांव की दहलीज आप देखोगे तो इतना ऊंची रहती, इतनी तो ऊंची है उससे थोड़ी सी, तो उसके ऊपर सर रखे सोएंगे तो थोड़ा गर्दन के लिए वो हानिकारक है। तो दहलीज उनके सर की तरफ आए, ऐसा वो सोते थे। साड़ियाचे 4 मास भीतरी निवती। साड़ियाचे मतलब ठंडी के जो 4 महीने हैं वो अंदर सोते थे, मठ के अंदर सोएंगे और दरवाजा, राजमठ का दरवाजा बंद हो जाएगा और ये राजमठ के अंदर सोए हुए हैं। और उन्हाळे पावसाळे बाहेरी निजती उम्बरा उसी से करीती। उन्हाळे पावसाळे मतलब धूप का मौसम है या बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में वो क्या करते थे, बाहर के तरफ सोते थे। मतलब घर बना हुआ था है और घर के बाहर का जो विभाग होता है जहाँ पे शेड डाली होती है, क्या बोलते हैं उसको, बरामदा, उस बरामदे में वो सोते थे। उसे ब्रह्म विद्या की इसमें पटिशाला ऐसा शब्द आया हुआ है, लीला चरित्र में पटिशाला कहते हैं और आप बरामदा कहते हैं। तो बरामदे में वो सोते थे। अगर जैसे बारिश के मौसम में ज्यादा ठंड हो तो वो अंदर भी सोते होंगे उस वक्त। तो इस तरह से उन्हाळे पावसाळे बाहेरी नीजती, मतलब धूप के मौसम में और बारिश के मौसम में बरामदे में सोते थे। उम्बरा उसी से करी थी, जब बाहर सोते थे तो उम्बरा उसी से करी थी, मतलब दहलीज की तरफ उनका सर हो जाए ऐसा। लेकिन जब अंदर सोते थे तब वैसे नहीं सोते होंगे, क्योंकि उस वक्त अगर वैसे सोएंगे तो स्वामी जी की तरफ उनके पैर हो सकते हैं या बाईसा जी की ओर पैर हो सकते हैं। तो वहां पे कैसे सोते थे, कहाँ सोते, ये यहाँ पर नहीं आया, लेकिन हम समझ लेंगे कि
ऐसे सोएंगे कि जहां पर उनका पैर, उनका अविधि उनके साथ ना हो। गोसावी दोनी दार संका दोई श्री करे धरुनी। अभी यहाँ पे भट्टोबाजी कैसे सोते हैं ये बताया गया। अभी फिर हम पीछे आएंगे कि स्वामी जी दरवाजे की तरफ आए हुए हैं, आणि दोनी दार संका, दोनों दरवाजों के जो ये चौखट है, चौखट के दोनों जो पट्टियां है, मतलब वो उसे स्वामी जी हाथ रखकर उसके ऊपर दोई श्री करे धरुनी, एक श्रीचरण भटाचिया वक्षस्थावरी ठेवीती, एक उम्बरतावरी ठेवीती। आचार्य जी सोए हुए हैं, आचार्य जी जागे नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन भर स्वामी जी की सेवा में आचार्य जी है। मतलब वहाँ की जो सेवा है, डोमेग्राम से लेकर नेवासा तक चल के जाना है, जो भी कुछ वहाँ पर लेना है वो सब चल के ही बाजार में देखना है, कहाँ सस्ता है कहाँ अच्छा है, तो सब देखकर फिर सर पे पूरा स्वामी जी की जो पूजन साहित्य जो है पूरा वो लेकर फिर चल के आना है। और वहाँ की जो सेवा है वो भी सब चल के ही, उस वक्त कोई भी मतलब साधन नहीं है, सब चल के ही सब करना है। पानी लेने के लिए जाना है तो नदी की तरफ जाना है, वहां से पानी लेकर फिर वो उठाकर लाना है। मतलब ये सब जो सेवाएं थी वो कैसी थी? कष्ट वाली सेवाएं थी। आज अगर हम ऐसी गाड़ी में भी जाए तो हम थक जाते हैं, मतलब हमारा विधि विधान एकदम कम हो जाता है कि हम थक के आए हैं। गाड़ी में तो ऐसी गाड़ी में ही आए, फिर भी हम क्यों थकते हैं? क्योंकि थोड़ी आवड़ी या उस कार्य का महत्व वो हमें नहीं है, ऐसा भी कहिए, या फिर आजकल का जो हम खाना खाते हैं वो भी उस लेवल का नहीं है जो हमारे उस मतलब जो आवड़ी को बनाए रखे। तो इस तरह से आचार्य जी इतनी कष्टप्रद सेवा करते थे, और उतनी सेवा करने के पश्चात फिर उन्हें रात को शायद लेट भी होता सोने के लिए, तो सुबह जल्दी उठना, या कभी कभी ऐसा भी है कि स्वामी जी रात को देर तलक निरूपण भी करते हैं। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ ना, इस पूजा असर में आएगा वो, कि स्वामी जी निरूपण करते रहे, रात को बैठे, निरूपण होता रहा, फिर निरूपण खत्म हुआ और आचार्य जी बाहर आकर देखते तो सुबह हुई। उन्होंने कहा जी पहाले जी, जो सुबह हो गई, उन्हें आश्चर्य हो गया। मतलब इस तरह से प्रवचन में वो भी अपना समर्पण उनका दिखता है कि कितना, मतलब स्वामी जी का बताना, उसके ऊपर उनका जो चर्चा वगैरह सब चलता होगा, मतलब कितना अच्छा वो वातावरण वहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आचार्य जी जो सोए हुए हैं, स्वामी जी क्या करते हैं, एक दहलीज पर अपना श्री चरण रखते हैं, दूसरा श्री चरण उनके छाती पर रखते हैं। उपान्नो परित्यजुनी ठेवीती, एक मत से, एक विचार से कभी कभी स्वामी जी उपान्नो परित्यजोनी, मतलब उपान्नो उतार कर उनके छाती पर स्वामी जी श्री चरण रखते थे, और कभी कभी उपान्नो सहित ठेवीती। भट्टोबासा जाड्य आलिया से, भट्टोबास जी जो उन्हें थोड़ा सा आलस है, तो तरी गोसावी श्री चरणाचेनी अंगूठेनी वक्षस दाटीती, मतलब वो गहरी नींद में है, तो स्वामी जी क्या करते, श्री चरणों के अंगूठे से वक्षस दाटीती, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दबाते हैं। भट्ट जागे होती, और भट्ट आचार्य जी की नींद खुलती है, और खुलते ही देखो ये कैसे भक्त है कि श्री चरण हृदय धरिती, जैसे ही उठते हैं सीधा विधि के लिए ही उठते हैं, और उठते विधि ही शुरू होता है इनका। अगर हम स्मरण के लिए उठेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले जाके आंखों पे पानी मारना पड़ता है, मुंह धोना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि नींद खुले। लेकिन इनका ऐसा नहीं है, जैसे ही उठेंगे बाईसा जी श्री चरणा लागती, और आचार्य भी जैसे ही उठेंगे श्री चरण हृदय धरिती, श्री चरण अपने हृदय से उसे आलिंगन देते हैं, आलंगिती, आलिंगन देते हैं श्री चरणों को। लल्लाटावरी ठेवीती, मतलब अपने माथे पे वो रखते हैं श्री चरण। नमस्करीती, अब लल्लाटावरी ठेवीती में माथे पे श्री चरण रखना और नमस्करीती, इन दोनों में फर्क ऐसा है कि माथे को श्री चरण लगाना ये एक विधि है, और नमस्करीती मतलब
श्री चरणों के ऊपर माथा रखते थे। ये दो फर्क है। मुंह में देती, दूसरा श्री चरण मांगती, नेत्रों को लगाते, अपने आंखों पे लगाते। मुंह में देती मुझसे उसे चूमना, श्री चरणों को चूमते थे। दूसरा श्री चरण मांगती, हृदय धरती, आड़ंगती, लल्लाटावर ठेवीती, नमस्करती, मुंह में देती और नेत्री लावीती। यहाँ पर वो नहीं आया है, लेकिन आंखों में भी वो श्री चरणों मतलब श्री चरण को आंखें लगाते थे। ऐसे वेड़ा सा करीती, मतलब ऐसे 6 प्रकार के विधि वो करते थे। हृदय धरती, आड़ंगती, लल्लाटावर ठेवीती, नमस्करती, मुंह में देती और नेत्री लावीती। वेड़ा सा करीती मतलब 6 बार 6 विधि ऐसे करते थे। या वेड़ा सा करीती मतलब कई देर तक, काफी वक्त उसमें लगाते थे वो। श्री चरण तेने भटोबासन से सुख थोर होए, ऐसा करने से आचार्य जी को काफी सुख महसूस होता, खूब काफी आनंद उन्हें प्राप्त होता। और तया सुखा परिमाण का उन्हीं चिनेणे, उस सुख का जो परिमाण है, मतलब उस सुख का जो मूल्य मापन है, वो कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना सुख आता है। इतना ही नहीं तो खुद भट्टोबाज भी नहीं बता सकते हमको कि मुझे कितना सुख प्राप्त हो रहा है। मतलब ये बताने की बात नहीं होती। अगर किसी को बिच्छू काट जाए, मामा जी हमें उदाहरण देते थे, किसी को अगर बिच्छू काट जाए तो उसको कितना जहर, हम उसे पूछेंगे कितना जहर, कितनी तकलीफ हो रही है, वो क्या कहेगा? बहुत हो रही है। और ज्यादा होने लगी तो बहुत बहुत हो रही है। लेकिन कितनी तकलीफ हो रही है आप उसको जान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, आप सिर्फ सुन सकते हो बस। वैसे ही किसी का जो आनंद है, किसी की प्रसन्नता है, किसी का सुख है, वो आप सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन आप उसे महसूस नहीं कर सकते हो, आप उसका प्रमाण नहीं लगा सकते हो कि कितना सुख इसे इन्हें होता होगा। इसीलिए कहा गया तेने भोटो बासान से सुख थोर होए, काफी सुख होता उन्हें, काफी आनंद होता। स्मरण में भी हमें ऐसा होना चाहिए। स्मरण में हमें आनंद प्राप्त जब होगा तब आपका स्मरण अपने आप होने वाला है, तब आपको वक्त का पता नहीं चलेगा। फिर उस वहां पे 15 गाठी का कोई भी वहां पे हम गिन के स्मरण करते ना, कोई बता दे आपका स्मरण 15 गाठी होना चाहिए, और फिर हमारा भी एक्सप्रेस स्मरण चलता है कि 1 घंटा है, 7 बजे से पहले इतना स्मरण होना चाहिए, उतने स्पीड से आप गाठी घुमाते हो, मनी ये करते रहते हो। मतलब ये क्या है? ये स्मरण नहीं है, ये एक टारगेट है, फटाफट फटाफट करना है, ये स्मरण नहीं। स्मरण में आपको नाम की कोई भी क्वांटिटी नहीं है कि इतने बार नाम लेना है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है। जो भी लोग कहते कि हम 1 करोड़ या है ना 1.25 लाख स्मरण करने का बीड़ा, ऐसी कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जबरदस्ती स्मरण नहीं चाहिए। कोई कहते हैं कि बीड़ा रखने से उतना ही स्मरण हो भी जाता है, ऐसा स्मरण नहीं चाहिए। हमको जो भी करना है, आप सुबह के 3 से 6 से लेकर आप स्मरण करते हो, तो आप 15 गाठी ना करते हुए आपने 5 गाठी भी स्मरण की, लेकिन एकदम शांति के साथ, मतलब पूरे आनंद से, पूरे आवड़ी से नाम लीड़ा। अगर आप चतुर्विध स्मरण करोगे, नाम लीड़ा मूर्ति चेष्टा, और चतुर्विध दुख भी अगर उसमें आएगा, तो आपका 15 गाठी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा बहुत से बहुत आपका 2 या 3 ही गाठी होंगी, क्योंकि आप सब इंक्लूड वहां पे हो रहा है। आप सादा चावल बनाओगे तो आपको 1 किलो चावल लेना पड़ेगा सबके लिए, लेकिन अगर आप पुलाव बना रहे हो तो आपको 1 किलो चावल नहीं लगेगा, चावल कम लगेगा फिर, क्योंकि उसमें बाकी की चीजें ऐड होने वाली है। वैसे ही आप सिर्फ नाम जप करोगे तो आपको फिर 15 गाठी हो जाएगा आपका, लेकिन अगर आप में चतुर्विध स्मरण, चतुर्विध दुख ये लोग ऐड करोगे आप, तो आपका 15 गाठी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना आराम से आपका स्मरण होने वाला है, और जितना आपको उसमें आवड़ी भी आएगी। कैसे आएगी आवड़ी? रोज क्यों नहीं हमको आवड़ी आती? क्योंकि रोज ऐसे ही नाम ले रहे, नाम ले रहे, नाम ले रहे, रोज वही करे आप। ऐसा मत कीजिए। आज ये लीला ली आपने, अभी आपको एक सरप्राइज रहेगा खुद का, कल कौन सी लीला लेनी है। फिर वो लीला आप रात को उस लीला को पढ़िए, और सुबह फिर आप स्मरण के लिए बैठोगे तो वो लीला आएगी। कल की लीला अलग है, आज की लीला अलग है, और वापस कल कौन सी लीला लेनी है। कल कौन सी लीला ली थी
ये सब रहेगा ना, कुछ अलग अलग लीलाएं रोज लोगे आप, उस पर चिंतन भी होगा आपका, उसमें आपका दुख भी होगा कि देखिए ये मालगंटी का अवसर हुआ, महादायिसा जी वहां पर पहुंचे, पहले अवसर के लिए नहीं पहुंचे लेकिन दूसरे अवसर के लिए तो पहुंचे, मैं तो दोनों भी अवसर में मैं नहीं था। ये चतुर्विध दुख वहां पर हमको है, उसमें आनंद भी है कि देखिए महादायिसा जी पहले अवसर के लिए नहीं पहुंचे लेकिन उनकी कणव कितनी थी, वो दूसरे अवसर के लिए पहुंच गए, और स्वामी जी ने स्पेशली उनके लिए दूसरा अवसर भी, मतलब ये आनंद हमें भी होना चाहिए जो आनंद महादायिसा जी को हुआ, और जो आनंद 2 बार अवसर देखने के पश्चात सभी भक्तों को हुआ, वैसा आनंद हम भी महसूस कर सकते हैं, हमें भी आनंद आना चाहिए। ऐसे रोज अगर आप दूसरी मतलब अलग अलग लीलाएं रोज लोगे तो आपको क्या होने वाला है, स्मरण में आपको बिल्कुल भी कंटाला नहीं आएगा, उल्टा ज्यादा से ज्यादा आपको आनंद आएगा। तया सुखा परिमाण कवणीची नेणे तया सुखा परिमाण भटोबासची जानती, भटोबासी जानते हैं कि उन्हें कितना आनंद उसमें से आ रहा है। श्री चरण काही के लिया छोड़ू न सकेती, श्री चरण छोड़ने का बिल्कुल भी मन उनका नहीं होता है, इसे कहते हैं आवड़ी, जो आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे व्यसन के बारे में बताया, छोड़ू न सके मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन वो व्यसन जो छोड़ा नहीं जाता उसे व्यसन कहा जाता है, और हमें भी भगवान का व्यसन लगना चाहिए। जैसे हमें हर बात का व्यसन है, सोने का व्यसन है, कुछ खाने का व्यसन है, चाय का व्यसन है, हर बात का हमें व्यसन है, वैसा ही व्यसन हमें भगवान के प्रति भी जब होगा तब आप भगवान को छोड़ ही नहीं सकते हो। डांगरे जी को स्वामी जी कहा कि आप भी जाओ, उन्हें क्या लगा गलतियां कौन करते हैं, इंसान करते हैं, मैंने थोड़ी गलती, मैं थोड़ी इंसान हूं। तो स्वामी जी ने किनको कहा है जाने के लिए, इंसानों को कहा, सब गए, लेकिन स्वामी जी ने कहा आपको भी जाना है, आप भी निकलो। अभी इंसानों को जब बताया गया कि आप जाओ तो उन्होंने क्या किया, जगह छोड़ी सिर्फ, लेकिन डांगरेज जी को जब बोला कि आपको भी जाना है तब उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, अपने देह को छोड़ दिया। मतलब ये जो कार्य है कि वो बिल्कुल भी स्वामी जी के असन्निधान में वो नहीं रह सकते, और उनको वो सहन नहीं हुआ कि स्वामी जी ने मुझे भी कहा जाने के लिए, मतलब मुझ पर स्वामी जी इतने उदास है तो फिर इस ऐसे जिंदा रहने से क्या मतलब है। स्वामी जी कभी इतने उदास हो गए, मतलब वो महसूस कर पाए स्वामी जी की उदासी, हम अभी भी स्वामी जी की उदासी महसूस नहीं कर पा रहे। हमने क्या किया, अपने अलग अलग चीजों में अपना मन लगा लिया और उसमें हम क्या है, रममाण है। स्वामी जी नहीं भी मिले तो भी चल जाएगा, एक आध विशेष मिल जाए हमको, स्वामी जी नहीं भी मिले चल जाएगा, प्रसाद मिल जाए वंदन करने के लिए। मतलब इस तरह से हमने अपने मन को क्या किया हुआ है, एडजस्ट कर लिया है। लेकिन आज ये जो डांगरेज जी है, बाईसा जी जो है, महादेव भक्त जी जो है, इन्होंने एडजस्ट नहीं किया है। स्वामी जी नहीं मतलब मैं भी नहीं, इस तरह से मतलब आपको स्वामी जी के हर विधि पे इतना इन्वॉल्व होना चाहिए हमने कि विधि के सिवाय आज अगर हमने लीला याद नहीं की तो हमारे लिए एकदम बेचैनी सी होनी चाहिए। कितनी लीलाएं याद करूं, कितना स्मरण करूं, आपको वक्त कम पड़ना चाहिए। इस तरह से आचार्य जी श्री चरण काही केल्या सोडू न सकेती, और फिर गोसाव्यांसी परिश्रयाची प्रवृत्ति म्हणून सोड़ी थी, स्वामी जी को स्वभाव के लिए जाना है, इसीलिए वो स्वामी जी का श्री चरण छोड़ते जब उन्हें पता चलता, मतलब ध्यान में आता, कदाचित बाई से म्हणती सोडी सोडी नागड्या बाबासी उसेरो होतो असे, मग सोड़ी थी, बाईसा जी उनसे कहते फिर श्री चरण छोड़ते, और स्वामी जी के श्री चरणों में जो उपान्नों स्वामी जी ने निकाले हुए हैं उस उपान्नों को आचार्य जी फिर से श्री स्वामी जी के श्री चरणों में पहनाते, और फिर आगे क्या होता है वो कल के दूसरे सत्र में हम देखेंगे। दंडवत हो।